साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों के बाजार में बन रहे बेचैनी के माहौल के विषय में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों सरसों के बाजार में किसी बड़ी हलचल का दौर नहीं है, जिसके चलते कहीं बाजारों में 50 रुपये तक की नरमी तो कहीं 100 रुपये तक के सुधारों की स्थितियों के साथ बाजार स्टेबल बना हुआ है। साथियों भरतपुर मंडी जो शनिवार को 6150 रुपये के भाव थे, घट करके 6125 रुपये के बोले जा रहे हैं। गोयल कोटा के भावों में कोई परिवर्तन नहीं है, 6250 रुपये के भाव पर स्टेबल हैं। उसी प्रकार से महेश एडिबल में 50 रुपये की नरमी के साथ भाव 7025 रुपये के बोले जा रहे हैं और बीपी आगरा के भावों में 100 रुपये की सुधारों के साथ बाजार भाव 6700 रुपये यानी 6700 रुपये के बोले गए हैं। साथियों मिला जुला असर है और शर्तों स्टेबल हो चुकी है और निश्चित तौर से जिस प्रकार से समय गुजर रहा है, शर्तों कारोबारियों में एक तरह से बेचैनी का दौर देखने को मिल रहा है, क्योंकि डिमांड का जिस प्रकार से अभाव है उस प्रकार से शर्तों के अंदर गिरावट की स्थितियां देखने को नहीं मिल रही हैं। वो भी एक बड़ा सबब का कारण है। लेकिन साथियों जिस प्रकार से सरसों की खल निचले स्तर पर बनी हुई है, खाद्य तेलों में डिमांड का अभाव देखा जा रहा है, उसके बावजूद भी सरसों में किसी गिरावट की कोई या घबराहट जैसी स्थितियां बिल्कुल भी नजर नहीं आती हैं। लेकिन कुछ साथियों के कमेंट मिल रहे थे कि जनवरी माह में जब सरसों आएगी तो सरसों का बॉटम लेवल 5000 रुपये हो जाएगा। साथियों विभिन्न प्रकार के दौर फिलहाल चर्चाओं में गर्म है, लेकिन उसके आने वाले दौर के अंदर ही पूरे पूर्ण मूल्यांकन हो पाएंगे। फिलहाल के दौर में कहना कुछ भी जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना जरूर है कि जिस प्रकार से मंथन चल रहे हैं बाजारों में किसी भी प्रकार की कोई गिरावट या घबराहट की स्थितियां बिल्कुल भी नहीं है और ढेरियों से बाजार टूटने की कोई संभावना नहीं होती। साथियों ढेरों के साथ ही बाजारों में दबाव की स्थितियां बनती हैं, यानी कि अराइवल का प्रेशर होगा तभी शर्तों में दबाव की स्थितियां बनेंगी और वो मार्च माह से पहले बनने की संभावना कहीं से कहीं तक बिल्कुल भी नजर नहीं आती है। छुटपुट आवकों के दौर जरूर होंगे, उनके रिएक्शन करेक्शन भी बाजार में देखने को मिलेंगे, लेकिन किसी प्रकार की गिरावट या नरमी की आशा तो बिल्कुल भी नहीं है। डिमांड आने के ऊपर सरसों के बाजार में सुधारों की स्थितियां देखने को मिलेंगी। विदेशी बाजारों का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है फिलहाल के दौर के अंदर, जिसके चलते बाजार स्टेबल हो चुके हैं। लेकिन साथियों जिस प्रकार के कुछ साथियों की अनुशंसा लग रही है कि बाजार के अंदर कोई बड़ी गिरावट आएगी, बाजार भाव 6000 के नीचे घुस जाएगा, उस प्रकार की संभावना फिलहाल के दौर में मंदी की सरसों के अंदर बिल्कुल भी नहीं है और आने वाले दौर के अंदर सरसों में अच्छे खासे सुधारों की स्थितियां देखने को मिलेंगी। ये कहना तो फिलहाल गलत ही होगा कि सरसों कोई शॉर्टेज वाली स्थिति है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि डिमांड और सप्लाई में क्राइसिस की संभावनाएं सरसों के अंदर निश्चित तौर से बनी हुई है। सरकार अगर जरा सा भी बिकवाली में पीछे हटेगी तो सरसों के अंदर वो इस प्रकार की तेजी या सुधारों की स्थितियां देखने को मिलेंगी, जिनकी उम्मीद पहले से की जा रही थी। जैसा कि साथियों हम पहले से भी कहते रहे हैं कि सरसों की मालिक अब सरकार हो गई है। वो आर्टिकल हमने आपको समय अनुसार दिया था और उस पीरियड में ये भी कहा था कि जब जब सरकार सरसों की बिकवाली करेगी सरसों में दबाव की स्थितियां बनेंगी, लेकिन बाजार पुनः सुधर करके उसी स्टेज पर आने के अनुमान भी यानी कि संभावनाएं भी रहेंगी। जिस दर से बाजार गिरेगा उसी दर से बाजार उठने के साथ ही स्टेबल होती हुई स्थितियां सरसों के बाजार में दिखेंगी। सरसों का बाजार स्टेबल है और डिमांड आने पर अच्छी खासी सुधारों के अनुमान निश्चित तौर से जताए जा सकते हैं और अभी समय काफी लंबा है, जिसके चलते सरसों में किसी प्रकार की साथियों कोई घबराहट बनती हुई नजर नहीं आती है। तो इस पे विषय में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट माध्यम से दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।